जिस फिरके का ये बातिल अकीदा हो वो फिरका कैसे हक पर हो सकता है। आइए इनकी किताब उसूलुल काफी ये आपके सामने स्क्रीन पर, और सारी मन गढ़ंत बातें और रिवायतें इमाम जाफर के खाते में डाली, जबकि ये सब झूठी रिवायतें, इसका सर है ना पैर। उसूलुल काफी जिल्द नंबर 2 सफ़ा 700 हदीस नंबर 4। आइए इमाम जाफर के खाते में रिवायत डाल के क्या कहा जाता है। कहते इन्नन नास तरतद्दू बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्ला नफरन यसीरा। कहते कि हुजूर का बस जैसे विसाल हुआ, हुजूर के विसाल के बाद सिर्फ चंद सहाबा थे जो ईमान पर रहे, बाकी सब के सब काफिर और मुर्तद हो गए। नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक शिया का ये सबसे पहला और बुनियादी अकीदा है कि हुजूर के विसाल के बाद जितने सहाबा थे सब काफिर हो गए। तो कितने लोग काफिर हुए भाई? अब उनके नाम निकाल लेना तो बड़ा मुश्किल है। मैं एक मोटी सी बात बता दूं कि उलमा ने लिखा कि जिस वक्त सरकार का मदीने में विसाल हुआ, कुल मदीने की आबादी 2.5 लाख थी। कितनी आबादी थी? 2.5 लाख। हज्जतुल वदा के मौके पर जो हुजूर ने आखिरी खुतबा दिया, हुजूर ने हज फरमाया पहला और जिंदगी का आखिरी, एक ही हज किया आका ने पूरी जिंदगी। उस हज में जो कुल सहाबा किराम आपके साथ शरीक थे 1,24,000 सहाबा शरीक। मदीने की कुल आबादी उस वक्त 2.5 लाख मदीना और उसके तरफ में। शिया की मुअत्तबर किताब ये अकीदा बता रही है, और इस पर शिया का अकीदा है कि कहते हैं सिर्फ 10 सहाबा थे जो ईमान पर रहे। नाम भी लिखे इन्होंने, सिर्फ 10 सहाबा ईमान पर रहे, जिसमें एक हजरत सलमान फारसी, हजरत मिकदाद, हजरत अम्मार यासिर, हजरत अबू ज़र गिफ़ारी, हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला, हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास, हजरत बिलाल इब्न हारिस, हजरत हुज़ैफ़ा इब्न यमान, हुजैर इब्न अदी, और एक दो ऐसे नाम है। कुल 10 सहाबा जो ईमान पर रहे। यानी इन नाबिकारों से पूछो कि खुदा की कसम तुमसे बड़ा कज़्ज़ाब नहीं है, 2.5 लाख आबादी में से 10 मोमिन रहे और सबके सब मुर्तद हो गए। और ये उस नबी का तुम मजाक उड़ा रहे हो, उस इस्लाम का मजाक उड़ा रहे हो कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के मानने वाले कम से कम 87 रहे, हज़रत ईसा के मानने वाले कई 100 रहे, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले हज़ारों की तादाद में रहे। जो तमाम नबियों में सबसे अफजल तरीन नबी था, जो तमाम नबियों का सरदार बनकर आया, उसकी तालीम और तबलीग इतनी बेअसर कि इधर इंतकाल हुआ और सबके सब इस्लाम से फिर गए। ये बातें हजम करने लायक है। एक मोहब्बत अली की आड़ में कितने कुफरियात तुम कबूल करोगे इस फिरके में जाने के बाद, उसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। फिर पूछा गया कि भाई ये सब मुर्तद और काफिर हो गए माज़अल्लाह, किस बुनियाद पर? कहा इन्होंने अली की खिलाफत का इनकार कर दिया। खिलाफत का हक अली को था। अबू बकर सिद्दीक उस खिलाफत पर गाज़िब हो गए। गदीर खम के मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली की विलायत का और अली की खिलाफत का ऐलान कर दिया था। हम कहते हैं अगर अली की खिलाफत का ऐलान गदीर खुम में हो गया था तो हज़रत अबू बकर जब गाज़िब हो गए, खलीफा बन गए, तो अली उनके खिलाफ लड़े क्यों नहीं? कहते नहीं, उस वक्त तक़ैया की पोजीशन में थे। तक़ैया यानी ईमान छुपाओ, यानी खामोशी अख्तियार कर लो, हिकमत के तौर पर खामोश हो जाओ। तो हमने कहा अच्छा भाई, अब अगर हजरत अबू बकर के ज़माने में अली उठे नहीं कि अगर मैं जंग करूंगा तो मुसलमानों में इंतशार होगा, इख्तलाफ होगा, मुसलमानों में कत्ले आम होगा, तो फिर अमीर मुआविया के खिलाफ क्यों खड़े हो गए? क्या उस वक्त मुसलमानों में खून रेजी नहीं हो रही थी? उस वक्त जंग नहीं हो रही थी? खुदा की कसम ये अली का किरदार नहीं है। तुम्हारी अपनी मुस्तनद किताब जिसको तुम कहते हैं नहजुल बलागा, जो हजरत अली की तरफ मंसूब करके कहा गई कि अली के खुतबात पर है, शेख रदीस का लिखने वाला इनका आलिम, उस पर मौला अली खुद कहते हैं खुदा की कसम जब तक मेरे हाथ में तलवार की मूठ है पूरी दुनिया बातिल पर यकजा कर ले और मैं तना हक पर रहूं तो मैं पूरी दुनिया से न घबराऊं। अली के हाथ में जब तक तलवार है पूरी दुनिया से तन्हा अली लड़ने के लिए तैयार है। ये अली की शुजाअत है। मगर इस तरह के इल्जाम लगाए